अगर आप भी अपनी नेक्स्ट एफडी बुक करने वाले हैं तो थोड़ा रुकिए। क्या आपको लगता है कि एफडी सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है? तो आप गलत हो सकते हैं। एफडी सेफ है, लेकिन अगर आपने 5 गलतियां कर दी तो आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा आपको प्रॉफिट नहीं लॉस दे सकता है। जब आप एफडी कराते हैं तो एक तो इन्फ्लेशन, दूसरा टैक्सेस और तीसरा जो बैंक के चार्जेस हैं, ये तीनों मिलकर के आपको जो प्रॉफिट है वो खा जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम उन 5 गलतियों की बात करेंगे जो आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकती है और आपका जो लॉस है वो कम कर सकती है। मैं आपको एफडी लैडरिंग की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एफडी से दोगुना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि एफडी रिन्यूअल को ऑटो टिक करना। जब भी हम एफडी करते हैं तो उसमें हम फॉर्म भरते हैं, फिर ऐप के थ्रू जब भी हम एफडी करते हैं तो हम उसमें एक ऑप्शन को टिक कर देते हैं कि ऑटो रिन्यूअल ऑप्शन। जिससे होता है क्या कि जो बैंक होता है वो अपने आप ही आपकी एफडी को मैच्योरिटी के दिन या फिर उसके एक दिन बाद ऑटो रिन्यूअल पे डाल देता है। उसी से आपका लॉस होता है। तो सपोज आपने एक एफडी कराई थी कुछ एक साल पहले और उस टाइम पर जो आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट था वो था 7%। लेकिन आज जब एफडी मैच्योर हो चुकी है तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट है वो हो गया 5% या 5.50। तो बैंक क्या करेगा कि आपका जो रेट है वो लोवेस्ट रेट पे रख करके एफडी को रिन्यू कर देगा। 7 से सीधा 5.50% इंटरेस्ट रेट टिक कर देगा और आपको उसी बेस पर अगले एक साल के लिए इंटरेस्ट मिलने लगेगा, जो कि आपका लॉस हो गया। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप एफडी कराते हैं तो आप उसको ऑटो रिन्यूअल पे ना रखें, आप उसको क्रेडिट टू बैंक अकाउंट पर रखें, जिससे कि पैसा आपके अकाउंट में आएगा और आपको फिर सोचने समझने का मौका मिलेगा कि हाँ अब मुझे इसको कहां पर इन्वेस्ट करना है, कौन सा बैंक अच्छा इंटरेस्ट दे रही है या फिर इसी बैंक में अच्छे इंटरेस्ट रेट के साथ आगे जाना है। कभी भी उसको ऑटो रिन्यूअल करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, एक मैसेज या फिर मेल आता है और आपको पता भी नहीं चलता कि पैसा आया और गया और रिन्यू हो गया। तो जब आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आप उसकी केयर करोगे कि हाँ अब इसको देखते हैं कैसे इन्वेस्ट करना है, फिर से कैसे इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अच्छा, दूसरा लॉस का कारण क्या है कि एक ही बैंक में सारा पैसा एक ही एफडी में रख देना, ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। होता क्या है कि अगर आपने सपोज 50,000 रुपए की एफडी करी है फॉर 1 ईयर एंड अभी आपको नीड हुआ बीच में दो तीन महीने बाद कि भाई मुझे नीड है थोड़ा सा 20,000 रुपए की, तो आपको अपनी पूरी एफडी को क्लोज कराना पड़ेगा। जिससे होता क्या है कि आपको उसमें चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उसमें आपको प्री मैच्योर इंटरेस्ट चार्ज देना पड़ता है, जो कि आपकी टोटल एफडी का कुछ परसेंट होता है। इससे आपका जो ब्याज है वो कम हो जाता है। तो इससे आप अगर आप सपोज आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो आप 5 लाख की एक एफडी ना करा करके आप 1-1 लाख की 5 एफडी कराइए और 1-2 अलग बैंक में और 2-3 अलग बैंक में। उससे हो गया कि कभी अगर एक बैंक क्लोज हुई या फिर वहां पर उस दिन कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिस दिन आपको पैसा चाहिए और नहीं मिल पा रहा तो आप दूसरे बैंक में जा सकते हो। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। पैसा एक साथ एक बैंक पर नहीं डालना है और अलग अलग एफडी करके अलग अलग बैंकों में डालना है। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टीडीएस की। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो जो आपका टीडीएस है वो 40,000 इंटरेस्ट तक नहीं कटेगा। अगर 40,000 से ज्यादा इंटरेस्ट आता है आपका एफडी से तो आपका टीडीएस कटेगा 10%। और सेम अगर आप एक सीनियर सिटीजन है और अगर आपने एफडी कराई हुई है और आपका इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपका टीडीएस कटेगा। इसके लिए फॉर्म 15G और H फिल करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि अगर आप फॉर्म 15G आप तब भरेंगे जब आप सीनियर सिटीजन नहीं है, और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप फॉर्म 15H भरिए। जिससे होगा कि आपका टीडीएस जो कटना था 10% वो नहीं कटेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज हो जाएगा। चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम इन्हीं बैंकों से चिपके रहते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी या फिर जो 3-4 बड़े बैंक हैं। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जितने भी बैंक्स हैं ना वो आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर में आते हैं, आरबीआई से अप्रूव्ड हैं। तो 5 लाख तक का रुपए पैसा आपका सेफ है, चाहे आप किसी भी बैंक में डालिए जो आरबीआई से अप्रूव्ड बैंक है। तो आपको ये नहीं सोचना कि नहीं हम यहाँ पर एफडी कर देंगे, छोटा सा बैंक है, कोई ग्रामीण बैंक है या फिर कोई फाइनेंस बैंक है छोटा, तो उसमें हमारा पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका पैसा 5 लाख तक सुरक्षित है। तो आप उन्हीं बड़े बैंकों में ना रह करके आप किसी छोटे फाइनेंस बैंक में जाइए या फिर कोई ग्रामीण बैंक होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक जो नए बैंक हैं और उनका अच्छी फाइनेंस है, तो वो आपको अच्छा इंटरेस्ट देते हैं। आपको वो 1.5 से 2% इंटरेस्ट रेट ज्यादा देते हैं, जो कि आपको जो नॉर्मल या रेगुलर बैंक है एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसी या फिर एक्सिस, ये बैंक आपको उतना इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड करते क्योंकि इनके पास इतना ऑलरेडी पैसा है कि इनको जरूरत नहीं है पैसे की। लेकिन जो छोटे बैंक, फाइनेंस बैंक होते हैं, उनको पैसे की जरूरत है, तो वो आपको थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे करके आपके पैसे को और मैक्सिमाइज कर देते हैं, आपके प्रॉफिट को। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि
सिर्फ एफडी से नहीं चिपके रहना। जो पांचवा सबसे बड़ा पॉइंट है कि सिर्फ एफडी से ही नहीं चिपके रहना है। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है या फिर नॉर्मल ही पैसा है, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए ही है, तो आप उसको अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट कीजिए। सपोज आपने एक छोटी एफडी करा दी, थोड़ा सा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया, थोड़ा सा स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, थोड़ा सा एसआईपी कर लिया, थोड़ा पैसा आपने अपने रेगुलर खर्चे के लिए रखा हुआ है। तो इस तरह से आपको अपने पैसे को जो है अलग अलग एसेट्स में डालना पड़ेगा, सो दैट आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो पाए। सपोज आपका एफडी से 6 या 7% मिल रहा है, आपका स्टॉक मार्केट से 12% मिल रहा है, म्यूचुअल फंड से 14% मिल रहा है, तो आपका इस तरह से पैसा जब अलग अलग जगह डिवाइड होगा तो उसका ऑन एन एवरेज आपको जो टोटल पैसे पे रिटर्न है वो आपका बढ़ जाएगा। हो सकता है कि 10%, 11% हो जाए। तो ये जो चीज है ये हमें समझनी पड़ेगी। या फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी तो गोल्ड और सिल्वर जो कितने रॉकेट की तरह भाग रहे हैं, आप गोल्ड या सिल्वर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 5 बड़ी गलतियां जो आपको एफडी कराते समय नहीं करनी चाहिए। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। सबसे बड़ी जो गलती है पहले नंबर पे वो है ऑटो रिन्यूअल आपको ऑन करके नहीं रखना है। सेकंड, एक बड़ी एफडी एक ही बैंक में नहीं करनी है। टीडीएस का ध्यान रखें, फॉर्म 15H और G फिल कीजिए। साथ में छोटे बैंकों के भी रेट्स चेक कीजिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि एफडी सिर्फ आपको रेगुलर इनकम देगी, लेकिन अगर आपको अपनी इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको अलग अलग एसेट्स में निवेश करना चाहिए, जैसे गोल्ड, म्यूचुअल फंड, एसआईपी या फिर स्टॉक मार्केट। और अगर आपको एफडी लैडरिंग में एक कंप्लीट वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और एक डिटेल वीडियो में पूरी तरह समझाऊंगा। वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।